21 जनवरी 2022 का पेपर 1 का मैथ का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? इसकी लंबाई और चौड़ाई कई तरह से हो सकते हैं, इसीलिए मुक्त अंत वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गणित की अवधारणाओं की पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चॉपर बिछाना या टाइलिंग लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मान निकालने वाला है। इसका राइट आंसर होगा 4 का फर्स्ट होगा 12। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 5 का राइट आंसर होगा सी, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? इसका राइट आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मैं एक 2 अंकीय की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो 52 का एक गुणनखंड है संख्या है। इसका राइट आंसर होगा 49। अगला प्रश्न है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपया। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफर ए और से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे तक पहुंचा। उसे कितनी राशि देनी होगी? इसका राइट आंसर होगा 2600 रुपया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा, संख्या बोध, चौपर टाइलिंग, स्थानीय मान। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2। 55,000 mm, 500 dm, 30 सेंटीमीटर, 5500 सेंटीमीटर, 50 mm और 50 मीटर m। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामिति विवेचन में वैन हिले के अनुसार किस स्तर पर है? इसका राइट आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 85 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम या दिक्स्थान के समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। अगला प्रश्न है 15 नंबर, एक किराने की दुकान वाला एक प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है 16 नंबर, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को आंकड़ों को संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? इसका राइट आंसर होगा, कक्षा में सामूहिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों का कुल संख्या 36 और राशि 105 है तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा क्रमशः 25 और 11।
अगला प्रश्न है 18 नंबर, वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्न में से है। इसका राइट आंसर होगा 17। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर जीरो, दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक के दुगुना है, जबकि हजारवें स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक के तिगुना है। संख्या क्या है? इसका राइट आंसर होगा 6042। अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा गणित में अमूर्तीकरण और मानदर्शन दृष्टिकरण सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? इसका राइट आंसर होगा यह बताकर कि यह गलत है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सम्मिति। अगला प्रश्न है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्रण के कौन से पहलू विद्वान है? इसका राइट आंसर होगा बी होगा मानचित्र का अर्थाकन, बिना पैमाने वाले आलेख गलत होगा, संकेतों का प्रतीकों का प्रयोग, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना, ACD इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। अगला प्रश्न है 26 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा भिन्न की अवधारणा की विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, भिन्न की अवधारणा कर विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर, एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर 17:37 बजे पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 घंटा 49 मिनट। अगला प्रश्न है 28 नंबर, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो संख्या एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी? इसका राइट आंसर होगा 9.099। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से 100% सही आंसर की प्रोवाइड किया गया है। अब मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।